आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर थे, पूर्णिया की जमीन पर थे। भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने प्रधानमंत्री के दर्शन किए और हाथों हाथ उन्हें लिया। प्रधानमंत्री ने अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन इस बीच मंच पर जब प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया तो घुसपैठ पर करारा प्रहार किया। उस जमीन से प्रहार किया जो घुसपैठ जहां होती रही है, जहां लगता है कि यहां पर बाहरी लोग हैं जो हमारे भारतीयों का हक छीन रहे हैं, डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। और इसके पीछे रिमोट वही है जो बदल डालना चाहते हैं भारत को। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। देश की बदलती डेमोग्राफी एक गंभीर मुद्दा है। घुसपैठिए देश की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। यूपी, दिल्ली और मुंबई में घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए स्पेशल अभियान चलाया गया, क्योंकि अलग अलग राज्यों में छिपे घुसपैठियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने इन घुसपैठियों को देश के बाहर खदेड़ने की हुंकार भरी। पीएम मोदी ने पूर्णिया में एक जनसभा के दौरान साफ शब्दों में कहा, घुसपैठियों को देश के बाहर जाना ही होगा। वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। देश में घुसपैठियों को लेकर सियासत लंबे समय से चली आ रही है। घुसपैठियों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे हो रहे हैं। सबसे पहले 2001 की जनगणना में 31 लाख बांग्लादेशी नागरिकों की जानकारी सामने आई। 2007 में 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशियों का आंकड़ा रखा गया। 2014 में सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ने देश में 5 करोड़ घुसपैठियों का दावा किया। इन घुसपैठियों का जाल अलग अलग राज्यों में फैला है। पश्चिम बंगाल में 57 लाख घुसपैठियों के रहने की रिपोर्ट है। इसके अलावा असम में 50 लाख से अधिक बांग्लादेशी हैं। असम के 9 जिलों में घुसपैठियों की संख्या 50 से 80% तक पहुंच गई है। ये घुसपैठिए देश के आम नागरिकों के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। यही वजह है कि मोदी इन घुसपैठियों को देश के बाहर खदेड़ने की बात कह रहे हैं। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्यवाही होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। देश में डेमोग्राफी चेंज पर अलग अलग रिपोर्ट भी आती रही है। एक पीएम ने डेमोग्राफी परिवर्तन पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में हिंदू आबादी कम होने का दावा किया गया। भारत में हिंदू आबादी 7.8% कम होने की बात कही गई। ईएससी रिपोर्ट में मुस्लिम आबादी बढ़ने का जिक्र था। देश में मुस्लिम आबादी 43.15% बढ़ने का दावा किया गया। यह रिपोर्ट में 1950 से 2015 तक का अध्ययन था, जिसने देश में एक नई बहस छेड़ दी। लेकिन विपक्ष हर बार घुसपैठियों का ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। मुझे दुख इस बात का है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 2-2.25 साल लगा दिए मणिपुर जाने में, वहां भी जाकर के कोई मलहम नहीं लगा पाए। यहां बोल रहे हैं परिवार घुसपैठिया। अरे साहब, अगर घुसपैठिया 11 साल से ऊपर से तो आप हैं। अभी तो एसआईआर हो रहा था, कितना घुसपैठिया पकड़ा भैया। और अगर एक भी घुसपैठिया है किसी भी जिले में तो प्रधानमंत्री जी, तेजस्वी यादव रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
आप और आपके गृह मंत्री रिस्पॉन्सिबल। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी अलग अलग रास्तों से भारत में घुसपैठ कर छिप जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि वो यहाँ आसानी से पहचान पत्र भी बनवा लेते हैं। कई जगह तो घुसपैठियों के पास आधार और राशन कार्ड तक मौजूद है, जिससे वो यहाँ के गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि का सवाल ये है, आखिर घुसपैठ के मुद्दे पर सियासी दल साथ कब आएंगे? घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए देश एक साथ कब खड़ा होगा? आखिर विपक्ष घुसपैठियों की ढाल क्यों बन जाता है? ऐसे कई सवाल हैं जिसे आम जनता के साथ सियासतदानों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि घुसपैठ राष्ट्र के लिए खतरनाक है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर थे, पूर्णिया की जमीन पर थे। भव्य स्वागत हुआ, लोगों ने प्रधानमंत्री के दर्शन किए और हाथों हाथ उन्हें लिया। प्रधानमंत्री ने अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन इस बीच मंच पर जब प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया तो घुसपैठ पर करारा प्रहार किया। उस जमीन से प्रहार किया जो घुसपैठ जहां होती रही है, जहां लगता है कि यहां पर बाहरी लोग हैं जो हमारे भारतीयों का हक छीन रहे हैं, डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, और इसके पीछे रिमोट वही है जो बदल डालना चाहते हैं भारत को। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। देश की बदलती डेमोग्राफी एक गंभीर मुद्दा है। घुसपैठिए देश की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। यूपी, दिल्ली और मुंबई में घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए स्पेशल अभियान चलाया गया, क्योंकि अलग अलग राज्यों में छिपे घुसपैठियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने इन घुसपैठियों को देश के बाहर खदेड़ने की हुंकार भरी। पीएम मोदी ने पूर्णिया में एक जनसभा के दौरान साफ शब्दों में कहा, घुसपैठियों को देश के बाहर जाना ही होगा। वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं, और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। देश में घुसपैठियों को लेकर सियासत लंबे समय से चली आ रही है। घुसपैठियों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे हो रहे हैं। सबसे पहले 2001 की जनगणना में 31 लाख बांग्लादेशी नागरिकों की जानकारी सामने आई। 2007 में 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशियों का आंकड़ा रखा गया। 2014 में सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ने देश में 5 करोड़ घुसपैठियों का दावा किया। इन घुसपैठियों का जाल अलग अलग राज्यों में फैला है। पश्चिम बंगाल में 57 लाख घुसपैठियों के रहने की रिपोर्ट है। इसके अलावा असम में 50 लाख से अधिक बांग्लादेशी हैं। असम के 9 जिलों में घुसपैठियों की संख्या 50 से 80% तक पहुंच गई है। ये घुसपैठिए देश के आम नागरिकों के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। यही वजह है कि मोदी इन घुसपैठियों को देश के बाहर खदेड़ने की बात कह रहे हैं। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्यवाही होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। देश में डेमोग्राफी चेंज पर अलग अलग रिपोर्ट भी आती रही है। एक पीएम ने डेमोग्राफी परिवर्तन पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में हिंदू आबादी कम होने का दावा किया गया। भारत में हिंदू आबादी 7.8% कम होने की बात कही गई। ईएससी रिपोर्ट में
मुस्लिम आबादी बढ़ने का जिक्र था। देश में मुस्लिम आबादी 43.15% बढ़ने का दावा किया गया। यह रिपोर्ट में 1950 से 2015 तक का अध्ययन था, जिसने देश में एक नई बहस छेड़ दी। लेकिन विपक्ष हर बार घुसपैठियों का ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। मुझे दुख इस बात का है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 2-2.25 साल लगा दिए मणिपुर जाने में, वहां भी जाकर के कोई मलहम नहीं लगा पाए। यहां बोल रहे हैं परिवार घुसपैठिया। अरे साहब, अगर घुसपैठिया 11 साल से ऊपर से तो आप हैं। अभी तो SIR हो रहा था, कितना घुसपैठिया पकड़ा भैया। और अगर एक भी घुसपैठिया है किसी भी जिले में, तो प्रधानमंत्री जी तेजस्वी यादव रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप और आपके गृह मंत्री रिस्पॉन्सिबल। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी अलग अलग रास्तों से भारत में घुसपैठ कर छिप जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि वो यहाँ आसानी से पहचान पत्र भी बनवा लेते हैं। कई जगह तो घुसपैठियों के पास आधार और राशन कार्ड तक मौजूद है, जिससे वो यहाँ के गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि का सवाल ये है, आखिर घुसपैठ के मुद्दे पर सियासी दल साथ कब आएंगे? घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए देश एक साथ कब खड़ा होगा? आखिर विपक्ष घुसपैठियों की ढाल क्यों बन जाता है? ऐसे कई सवाल हैं जिसे आम जनता के साथ सियासतदानों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि घुसपैठ राष्ट्र के लिए खतरनाक है।